तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ इकोसिस्टम मीन्स कि इकोसिस्टम हमारा बेसिकली है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि इकोसिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से बनता है। और जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जीव जंतु होते हैं वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो भी इन्वायरमेंट की फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं उनके साथ साथ, ठीक है, जब आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं साथ ही साथ उस इन्वायरमेंट में ही जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब लिंक होती हैं हमारे एनर्जी और मटेरियल को ट्रांसफ़र करती है, वही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। तो इसको कुछ इजी वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एट एन एनसीसी कैंप, एक एनसीसी कैंप हुआ दैट रवि क्लास वॉज अटेंडिंग, जो रवि का क्लास जो है उस एनसीसी कैंप को अटेंड कर रहा था। जैसी एक्सक्लेम, जैसी ने वहाँ पे कहा व्हाट अ हैवी डाउनपोर, उसने कहा है कि ये कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, कितनी ये मूसलाधार बारिश है। व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला, ये हमको मेरे घर की, केरला की याद दिलाती है, मेरे घर जो केरला के अंदर है वहाँ की याद दिलाती है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर एंड पोर एंड पोर ओवर द लश ग्रीन फील्ड। तो आपको यहाँ पे ये कह रही है जैसी कि ये कितनी मूसलाधार बारिश है, ये मुझे मेरे घर केरला की याद दिलाती है। अगर तुम सब आते हो, यू शुड कम, अगर आप आते हो तो आप देखोगे कि कैसे वहाँ पे जो है वो वहाँ पे जो बारिश हो रही है, कितनी धुआंधार, जो पोर एंड पोर एंड पोर मतलब ओवर पूरे जगह पे उस हरे भरे मैदान में, लश ग्रीन फील्ड के अंदर, एंड कोकोनट प्लांटेशन, जहाँ पे हमारे नारियल की जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, प्लांटेशन हुए हैं, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, तो ये सारी चीज़ें उस जैसी को जो है वो अपने घर की याद दिला रही होती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर, अब यहाँ पे हीरा ने कहा जो जैसलमेर से थी, उसने कहा कि वी गेट नो रेन्स, उसने कहा कि हमारे यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, वहाँ पे हम सिर्फ बबूल का पेड़ देखते हैं, कीकर देखते हैं और मिट्टी सैंड देखते हैं। एज फार एज द आइज़, जितनी दूर तक हमारी निगाहें जाएं, आइज़ जाएं, कैन सी, आप ये चीज़ देखोगे कि वहाँ पे बबूल का पेड़ है और सैंड है, ठीक है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, पर आप साथ साथ वहाँ पे जो ऊँट है, कैमल है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। रवि ने ऐसा कहा, जैसा कि हीरा ने कहा कि आपको जहाँ तक आपकी आंखें दौड़ेंगी आपको सिर्फ वहाँ पे बबूल का पेड़ और सैंड देखने को मिलेगी। पर रवि ने क्या कहा कि नहीं, आप वहाँ पे जो ऊँट है उसको भी आप खोजोगे, ठीक है, आपको देखने को वहाँ पे कैमल्स वगैरह भी मिलेंगे। देखिए ये इकोसिस्टम का पॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे भी हैं, घास भी है, जानवरें भी हैं, तो ये सब क्या है, इकोसिस्टम बनाती हैं मिल करके, ठीक है। गाय है, हिरन है, ठीक है। हीरा से नॉट जस्ट कैमल, हीरा ने कहा कि सिर्फ ऊँट नहीं। इफ़ यू विज़िट अवर डेज़र्ट, अगर तुम हमारे रेगिस्तान में, डेज़र्ट के अंदर विज़िट करते हो, जाते हो, यू विल सी स्नेक, तुम वहाँ पे क्या देखोगे, सांप भी देखोगे, छिपकलियाँ, लिजार्ड वगैरह भी देखोगे, एंड मैनी इंसेक्ट टू, और वहाँ पे कई सारे और ऐसे इंसेक्ट होंगे, जानवर होंगे जो तुम्हें देखने को मिलेंगे। रवि वंडर, रवि ने क्या किया, काफ़ी आश्चर्य किया, सरप्राइज हो गया। Why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place, क्यों ऐसा है कि जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो अलग अलग हैं अलग अलग जगहों पे। जैसे कि आपको कहीं पे कोई जानवर देखने को मिलेगा तो कोई कहीं पे, आपको जंगलों में जाओगे तो आपको हाथी शेर देखने को मिलेगा, पर क्या शहर में आपको देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। केरला में चले जाओ आपको कोकोनट के पेड़ को देखने को मिलेगा, पर क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपके बनारस में, आपके वाराणसी में आपको कोकोनट का पेड़ देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पेड़ पौधे, इंसान जो हैं और जो जानवर है वो भी वेरी करते हैं, मीन्स अलग अलग हैं
जगह के हिसाब से, अलग जगह अलग जानवर, अलग वेजिटेशन, अलग लोग, ठीक है। आर दे ऑल रिलेट टू ईच अदर, क्या ये सारे जो हैं वो आपस में ईच अदर में रिलेट करते हैं? ओ यस, वेरी मच सो, उसने कहा, टीचर ने कहा कि हाँ ज़्यादातर करते हैं। द टीचर रिप्लाइड, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल एंड ह्यूमन बींग डिपेंड, जितने भी जानवर हैं, इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब डिपेंड करते हैं ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, उनके जो तुरंत जो हमारे तत्काल के जो भी सराउंडिंग होता है, जो भी हमारा इर्द गिर्द वातावरण होता है, उस पर हमारे ये जो भी जानवर, इंसान, पेड़ पौधे हैं, ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, साथ ही साथ क्या है, ये हमारे जो भी जानवर, इंसान और पेड़ पौधे, ये सब क्या इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे क्या है, निर्भर हैं, ठीक है, ईच अदर पे। दीज रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस तरह का जो रिलेशन है हमारे जो भी हमारे जीवित प्राणी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी जीव जंतु हैं, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन, साथ ही साथ जो रिलेशन है हमारे ऑर्गेनिज्म का, जो जीव हैं, ठीक है, जो भी हमारे प्राणी हैं, ऑर्गेनिज्म है, और उनके जो सराउंडिंग्स हैं हमारे इकोसिस्टम में, उनके रिलेशन में भी जो है ये आपस में जो है वो लिंक करते हैं। क्योंकि देखिए जो ऑर्गेनिज्म है, अगर सराउंडिंग उनके फेवर में नहीं होती, उनके हिसाब से नहीं होती, तो या तो वो मर जाते हैं या तो उस जगह से वो मूव कर जाते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम, यहाँ पे जो है वो इकोसिस्टम ऑफ ए लार्ज रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे काफ़ी जो है वो बहुत घना जो है रेन फॉरेस्ट होगा, ग्रास लैंड होगा, घासों वाली ज़मीन होगी, रेगिस्तान होंगे, माउंटेन्स होंगी, ठीक है, चट्टानें होंगी, लेक होंगी, पहाड़ें होंगी, झील होंगी, नदियाँ होंगी, ओशन होंगी, समुद्र होंगे, एंड इवन अ स्मॉल पॉट। ये सब क्या है, हमारे इकोसिस्टम के अंदर आता है, ये सब हमारा इकोसिस्टम है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि, क्या तुम ये सोचो कि जो पार्क था जहाँ पे रवि एंड हिज फ्रेंड और उसके जो दोस्त थे वो खेलते थे, दे फॉर्म एन इकोसिस्टम, क्या वो वहाँ पे खेलते थे तो उन्होंने इकोसिस्टम बनाया? देखिए यहाँ पे लिखा है, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, 5 जून जो है हर साल हमारे देश के अंदर 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये एक ट्रेड होता है, व्यापार होता है, इन विच गुड्स आर एक्सचेंज, जहाँ पे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है विदाउट यूज ऑफ मनी, मीन्स कि एक गुड्स दे करके दूसरा गुड्स लेना, वहाँ पे किसी तरह का मनी का यूज़ नहीं किया जाता, पैसे का यूज़ नहीं किया जाता, उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, ह्यूमन इन्वायरमेंट को। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, जो भी इंसान है, मानव जो है वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट, वातावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और साथ ही साथ उसके रूप को, वातावरण के रूप को वो तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अर्ली ह्यूमन अडॉप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, जो भी हमारे पहले के जो भी ह्यूमंस थे उन्होंने एडेप्ट किया, उन्होंने अपनाया अपने लिए हमारे जो भी प्राकृतिक सराउंडिंग्स है, जो भी हमारे प्राकृतिक वातावरण है, नेचुरल सराउंडिंग है, उसको अडॉप्ट किया। दे लीड अ सिंपल लाइफ, और उन्होंने अपनी आम जीवन, सिंपल लाइफ जिए, एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, साथ ही साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा भी किया, फ्रॉम द नेचर अराउंड हिम, जो भी उनके इर्द गिर्द प्रकृति थी उससे पूरा किया। विथ टाइम नीड ग्रू, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बदलता गया, बढ़ता गया, एंड बिकम मोर वेरिड, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिड हो गया, अलग अलग हो गया। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, इंसान ने सीख लिया नए नए तरीक़ों को, उस वातावरण को, उसको यूज़ करने का, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को बदलने का भी। देखिए जैसे पहले के जो लोग थे वो जो वातावरण था उसी का यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे, पर जैसे जैसे समय बदला, समय बढ़ता गया, बदलता गया, वैसे वैसे इंसानों ने सीख लिया नए नए तरीके, जिससे कि वो क्या करने लगे, अपनी जो इन्वायरमेंट थी उसको बदलने भी लगे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने फसलें उगाना सीख लिया।
डोमेस्टिकेटेड एनिमल, साथ ही साथ वातावरण के अनुकूल जो उनके जानवर हैं उनको बनाना सीख लिया। एंड लीड अ सेटल लाइफ, साथ ही साथ अपने जीवन को सेटल करना भी सीख लिया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जो व्हील था उसको बनाया गया, इन्वेंट किया गया था। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, ताकि जो व्हील था वो भी बनाया गया, साथ साथ सरप्लस फूड ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करना। बार्टर सिस्टम लाए गए, इमर्ज कर दिया गया बार्टर सिस्टम, ठीक है, कि मतलब सामान दे करके आप सामान ले लो, ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करो। ट्रेड स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे जो हमारा व्यापार शुरू हो गया। एंड देन कॉमर्स डेवलप, फिर उसके बाद क्या हो गया, हमारा व्यापार डेवलप हो गया, ठीक है, कॉमर्स डेवलप हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो भी हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी रेवोल्यूशन था, जो भी क्रांति हुई, ठीक है, इंडस्ट्री आया, ये सक्षम होकर दिया हमारे बड़े प्रोडक्शन के लिए, लार्ज पैमाने पे, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन के लिए ये सक्षम बना दिया, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री जो है इन्वायरमेंट के अंदर आ गई थी। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, धीरे धीरे जो था हमारा ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो भी सामान का जो भी जरिया था, ट्रांसपोर्ट का जो भी जरिया था, वो क्या हो गया, तेज हो गया, फास्टर हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, जो इन्फॉर्मेशन मीन्स की जो भी बात करने का, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो भी क्रांति हुआ, इन्फॉर्मेशन का जो क्रांति हुआ, ये इससे क्या हो गया, हमारी जो कम्युनिकेशन थी, हमारी जो बातचीत थी, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई। स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत तेज़ी से वो चीज़ें काम होने लगी पूरे हमारे वर्ल्ड के अंदर, और पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड के पूरे आसपास हर जगह, ठीक है, पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड भर में। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि क्यों आप पसंद करते हो एक रसीला जो है वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज आप खाना गर्मियों में क्यों पसंद करते हो। एंड हॉट रोस्ट पीनट, मीन्स कि भुना हुआ जो पीनट होता है, बादाम होता है, वो गरम गरम आप ठंडी में क्यों खाना पसंद करते हो। मीन्स कि अगर आप वाटरमेलन, जूसी वाटरमेलन अगर आप समर में खाना पसंद करते हो, तो क्यों नहीं विंटर में खाना पसंद करते हो। जो आप विंटर में पीनट गरम गरम खाना पसंद करते हो, क्यों नहीं गर्मी में खाना पसंद करते हो। तो आपने कभी ऐसे सोचा, अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, मीन्स कि एकदम जो बैलेंस होता है कि सामान्य रूप से एकदम परफेक्ट उसको बनाए रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसके अंदर, नेचुरल प्रकृति के अंदर, साथ ही साथ इंसान का जो इन्वायरमेंट है, ह्यूमन का जो इन्वायरमेंट है, उसके बीच में जो है वहाँ पे एक परफेक्ट बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव, इंसान ने जीना सीखा। एंड यूज़ द इन्वायरमेंट, साथ ही साथ जो उनके वातावरण थे उनका इस्तेमाल करना इन ए हारमोनियस वे, मीन्स कि सामंजस्यपूर्ण तरीके से, ठीक है, मतलब बहुत जितनी उसको अच्छी तरीके से उसको यूज़ किया जा सके उस तरीके से उसको यूज़ करना उन्होंने सीखा, जीना सीखा। किसने, इंसान ने। न्यूरी अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम, एक न्यूरी है जो लड़की है, कहाँ से, मिज़ोरम से, ठीक है, फ्रॉम रवि क्लास, जो कि रवि के क्लास की है। ऑफन अ टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस, उसने स्टार्ट किया बात करना अपने जो उसके हरा भरा, वहाँ का जो उसका हरा भरा जो मैदान था या उसका जो सराउंडिंग था, इर्द गिर्द था, उसकी जगहों पर, ठीक है, मीन्स कि मिज़ोरम में। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग अ लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, उसने देखा जब रवि को कि उसने अपने प्लेग्राउंड को, अपने मैदान को खोने पे जो जिस हिसाब से वो दुखी था, अपसेट था, उसको देख करके वहाँ पे नूरी गर्ल ने, जो मिज़ोरम की थी, उसने कहा कि उसने बात करना शुरू किया अपने जो जगह थी, उसके मिज़ोरम का प्लेस था, उसके जो इर्द गिर्द जो हरा भरा मैदान था, सराउंडिंग था, वातावरण था, उसके बारे में। क्योंकि उसने देखा कि रवि जो है काफ़ी अपसेट था, बहुत दुखी था, क्योंकि उसने अपने प्लेग्राउंड को खो दिया है, जो भी उसका मैदान था। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम, नूरी ने क्या किया कि उसको इनवाइट कर दिया, बुलाया
कि वो आए उसके घर, ठीक है, उसके होम स्टेट मीन्स कि जहाँ पे उसका स्टेट होम है, जहाँ वो रहती थी, ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, जो आने वाला वेकेशन है, जो छुट्टियाँ आ रही हैं, उस समय वो उसके घर विजिट करे उसके स्टेट में। रवि टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप। रवि की टीचर थी जिन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को कहा कि वो एक लैंडस्केप, एक सीनरी ड्रॉ करें। हाउस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, जिसमें कि घरें हों, घर बनाएं और लोगों के द्वारा किए गए एक्टिविटी, गतिविधियां, कामों को उसमें दर्शाएं। एंड प्लेसेस, और साथ ही साथ जगह भी उस पेंटिंग के अंदर हो। दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे, जब भी वो उस हॉलीडे पे, छुट्टी पे जब जाएंगे, उस जगह को बनाएंगे और वहाँ पे घर, लोगों के द्वारा किया गया काम, ये सारी चीज़ें एक पेशेंरी के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि नेचुरल इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है, इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंसान द्वारा बनाए गए क्या इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें हैं, नेचुरल क्या चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के अंदर है, क्या ह्यूमन है, साथ ही साथ बायोटिक, एबायोटिक के बारे में हम लोगों ने बात किया। और हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, उसके बारे में बात किया कि वो कैसे बनते हैं, क्या है, क्या कहते हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर को, एटमॉस्फेयर को, लिथोस्फीयर को, कैसी ग्रेविटेशनल फोर्स है, कि किस तरीके से वो हमें प्रोटेक्ट करती है, क्या हमारा इकोसिस्टम है, क्या चीज़ें मिलके हमारे इकोसिस्टम को बनाती है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, किस तरीके से पहले के लोग रहते थे, कैसे अपने नेचुरल चीज़ों को, इन्वायरमेंट को यूज़ किया करते थे, और किस तरीके से समय के साथ साथ तब्दील हुआ, चेंजेस आई, और इंसान जो है वो काफ़ी चीज़ें सीख गया अपने नेचुरल इन्वायरमेंट का और बेहतर यूज़ करना। ये सारी चीज़ें कैसे कैसे बदली, कैसे कैसे बार्टर सिस्टम आया, कैसे कैसे व्यापार आया, कैसे कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन आया, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आया, और साथ साथ परफेक्ट बैलेंस हम लोगों ने सीखा कि कैसे ह्यूमन और न ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो इंसानों ने किस तरीके से प्रकृति किया, किस तरीके से चेंजेस लाए, ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। देखिए, नेचुरल इन्वायरमेंट में चेंजेस तो हुआ, ठीक है, इंसान ने काफ़ी बढ़ोतरी की, पर साथ ही साथ कई सारी चीज़ों को नुकसान भी तो कर दिया। अगर पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो शुद्ध हवा नहीं रहेगी, शुद्ध हवा नहीं रहेगी तो हम सांस कैसे लेंगे। तो काफ़ी चीज़ें डैमेज भी हुई हैं, डिस्ट्रॉय भी हुआ है, चेंजेस हुआ है, बहुत चेंजेस हुआ है। स्टार्टिंग पहले से बहुत चेंजेस हुआ है हमारे वातावरण में, पर बहुत सी चीज़ें हमारी डिस्ट्रॉय भी हुई हैं। पानी गंदे होते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, तो काफ़ी चीज़ें ओवरऑल अफेक्ट कर रही हैं हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है किसी भी तरीके की, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच।